हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो की हेल्प से आप नेस्ट डिवाइस के बारे में सीख पाएंगे। नेस्ट डिवाइस को हम नेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसका पर्पस नेटवर्क में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेस्ट डिवाइस में एक लैन कार्ड फिक्स होता है जिसकी हेल्प से हम नेस्ट को स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हम नेस्ट डिवाइस को एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं जिसे सभी कंप्यूटर स्विच के थ्रू नेस्ट से कनेक्ट हो जाते हैं और सारे यूज़र्स अपना डाटा नेस्ट डिवाइस पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क प्रिंटर को आप स्विच के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार नेस्ट को भी डायरेक्ट स्विच से कनेक्ट किया जा सकता है। नेस्ट में हम 2 या 2 से ज़्यादा हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड के थ्रू नेस्ट के बारे में और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे अगर आप पिक्चर में देखें तो हमारे पास एक स्विच है जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं और ये हमारा फाइल सर्वर है। फाइल सर्वर का एडवांटेज ये होता है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं वो अपना सारा डाटा इस सर्वर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। इस सर्वर में डाटा स्टोर करने के लिए हम इनमें इस सर्वर पर फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर को हम इन यूज़र्स को शेयरिंग परमिशन के थ्रू एक्सेस करा सकते हैं। तो यूज़र के पास ऑप्शन होती है, वो अपना डाटा डी ड्राइव में भी रख सकता है और जो यूज़र का इम्पोर्टेंट डाटा होता है वो सर्वर पर भी रख सकते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है, इस सर्वर का हम डेली बैकअप लेकर डाटा को सिक्योर कर सकते हैं और उसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेस्ट बॉक्स की बात करें तो नेस्ट बॉक्स एक इंडिपेंडेंट डिवाइस है जो स्विच के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती है। जैसे नेटवर्क प्रिंटर अटैच होता है। अब ये जो नेस्ट बॉक्स है ये किसी पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसके अंदर अपना लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जिसके थ्रू वायरस की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। नेस्ट को कीबोर्ड या माउस अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू नेस्ट आईपी एड्रेस डालकर एक्सेस कर सकते हैं। नेस्ट में हम फाइल सर्वर की तरह फोल्डर शेयर करा सकते हैं और यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। हम शेयरिंग परमिशन भी सेट कर सकते हैं। नेस्ट डिवाइस में कंप्यूटर की तरह अपना प्रोसेसर, रैम, पावर सप्लाई होती है और इसके अंदर हमें कीबोर्ड और माउस और मॉनिटर अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती। नेस्ट का अपना लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके साथ कीबोर्ड, मॉनिटर या माउस अटैच नहीं होता, तो फर्स्ट टाइम इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इसको स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर को भी स्विच के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सप्लोरर में नेस्ट का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस डाल के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे आपने डायल-अप मॉडेम को या फिर डायल-अप मॉडेम जो एडीएसएल मॉडेम होते हैं या फिर वायरलेस राउटर होते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से नेस्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार पे नेस्ट का आईपी एड्रेस डाल के उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग परमिशन दे सकते हैं। नेस्ट जो है अपना लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है और नेस्ट रेड यानी रेडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क को भी सपोर्ट करता है। नेस्ट एनएफएस फाइल सिस्टम जो कि यूनिक्स और लाइनक्स में यूज़ किए जाते हैं, एसएमबी, सीआईएफएस जो विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, एएफई प्रोटोकॉल जो कि एप्पल मैकिनटॉश में यूज़ किया जाता है और नोवल नेटवर्क के लिए एनसीपी प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो यानी नेस्ट जो है वो सभी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जिससे नेटवर्क की जितनी भी मशीन्स हैं, चाहे वो सर्वर्स हैं, चाहे वो लाइनक्स का सर्वर हो, चाहे वो विंडोज़ का सर्वर हो, चाहे वो एप्पल की मशीन हो, चाहे वो नोवल की मशीन हो, सभी मशीन से हम नेस्ट सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। नेस्ट को नेटवर्क पे रखने की एडवांटेज इस प्रकार से हैं। नेस्ट को कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान होता है। नेस्ट रेड टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है। नेस्ट का रीस्टार्ट टाइम दूसरे सर्वर यानी जो दूसरे फाइल सर्वर्स होते हैं उनकी तुलना में बहुत ही कम होता है। नेस्ट फाइल सर्वर डिस्क कोटा,
शेयरिंग परमिशंस जैसे फीचर्स जो कि फाइल सर्वर में अवेलेबल हैं वह भी सपोर्ट करते हैं। और NAS के अंदर हम DHCP सर्वर को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ऑटोमेटिकली IP एड्रेस नेटवर्क में क्लाइंट को असाइन करा सकते हैं। NAS के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर वो कोई भी एरर मैसेज को ईमेल के थ्रू सेंड कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर को। तो इस वीडियो में हमने सीखा NAS डिवाइस क्या होती है, NAS को नेटवर्क में हम कैसे यूज़ करते हैं और इसकी एडवांटेज। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरे और भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप अपने YouTube ID पे रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।